बिहार के भागलपुर में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव, दो समुदायों के बीच हुई जमकर झड़प। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल, हालात पर काबू पाने में जुटी पुलिस प्रशासन, जल्द मामला शांत कराने का आश्वासन दिया। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हंगामा, पथराव में करीब 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। यात्रा पर धार्मिक स्थल की छत से हुआ पथराव, घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल, हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में भारी फोर्स तैनात। झारखंड के साहिबगंज में भी सरस्वती पूजा कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प, मौके पर जमकर हुई पत्थरबाजी, घटना में 2 लोग घायल हुए। पत्थरबाजी की सूचना के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, दोनों पक्षों के बीच शांत कराया मामला, हालात को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात। दिल्ली की यमुना विहार में हुई फायरिंग की वारदात, एक घर के बाहर 2 लोगों ने की गोलीबारी, फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, मौके से बरामद किया जिंदा कारतूस, सुराग के लिए शिकायतकर्ता से पूछताछ जारी। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ को बड़ी कार्रवाई, एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी। राजस्थान के जैसलमेर में आज शक्ति प्रदर्शन करेगी वायुसेना, वायुसेना के शक्ति अभ्यास में कुल 150 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। यूपी पुलिस भर्ती अभियान के बीच मुरादाबाद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भारी संख्या में एकजुट हुए लोग, भारी भीड़ की वजह से यात्रियों को हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट, पुलिस अलर्ट, जिले में 24 कॉलेजों में होगी भर्ती परीक्षा। कुशीनगर में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में दोनों देशों की सांस्कृतिक झलक देखी गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के बरेली में पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूर्व विधायक को चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास किया गया था। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सॉल्वर गैंग के 5 शातिरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से मोहर, मार्कशीट और कंप्यूटर बरामद। यूपी के झांसी में पेपर सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, बिहार और बागपत के रहने वाले दोनों सॉल्वर पेपर पढ़ाने के बदले परीक्षार्थी से 8 लाख रुपए ले रहा था। यूपी के अंबेडकर नगर में वेतन भुगतान को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों का हंगामा, मेडिकल कॉलेज में धरना दिया, प्राचार्य और डॉक्टरों के बीच हुई नोकझोंक। यूपी के एटा में भी सड़क महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, डाक खाने से पैसा निकालने गई थी महिला और उसके पति के बीच हुआ था विवाद। यूपी के फिरोजाबाद में अधिवक्ता पुत्र की हत्या का मामला, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वकीलों ने मार्च निकाला। यूपी के बरेली में छात्रा ने जबरन धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप, आरोपी के खिलाफ एसएसपी से शिकायत की, आरोपी फरार, पुलिस ने आरोपी के मां बाप को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में बिजली की चपेट में आने से झुलसी बच्ची, मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली और ऑटो की भीषण टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के हमीरपुर में संविदा लाइनमैन की मौत हुई, बिजली की चपेट में आने से झुलसा था लाइनमैन। यूपी के एटा में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी प्राइवेट बस, हादसे में 7 लोग जख्मी हुए। यूपी के मैनपुरी में ई रिक्शा ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत हुई। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, मौके से 66 किलोग्राम अफीम भी बरामद की गई। यूपी के बरेली में सपा नेता मोहम्मद आरिफ पर अवैध कब्जे का आरोप, प्रशासन ने मामले में दिए जांच के आदेश। यूपी के कुशीनगर में पिटाई से मासूम की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों के आरोप में पुलिस ने सौतेली मां को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में छात्र को बंधक बनाकर पिटाई का मामला, पुलिस ने 2 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दलित की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
यूपी के बुलंदशहर कोर्ट ने लूट और मुठभेड़ के आरोपी को सुनाई सजा, 3 साल की सजा और 1000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। और चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बिहार झारखंड के कई जगहों पर, कई इलाकों में पथराव की तस्वीर और ये मामला सामने आया है। दरअसल सरस्वती पूजा की शोभा यात्रा के दौरान इस तरह का ये जो हुड़दंग है ये किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार झारखंड के कई शहरों में पथराव किया गया है। सरस्वती पूजा की शोभा यात्रा और पूजा पंडालों पर पथराव हुआ। घात लगाकर पथराव करने का आरोप बताया जा रहा है। पथराव में शोभा यात्रा के कई लोग घायल हुए हैं। घात लगाकर पथराव करने का आरोप, यानी कि इंतजार ये किया जा रहा था कि यहां से शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद पथराव किया जाएगा मोटे पत्थरों से। ये देखिए किस तरह हमला किया गया। दरभंगा, भागलपुर, साहिबगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि जहां पर एम्बुलेंस आपको दिख रही है, इस एम्बुलेंस में शोभा यात्रा के वही लोग सवार हैं जो पथराव के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। धार्मिक आयोजन होता है लेकिन नफरती साजिश को अंजाम दिया जाता है। अनूप, बिल्कुल। और देखिए, सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान ये तस्वीरें सामने आई है, झड़प हुई है और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग घायल हुए। एक और बड़ी खबर दरभंगा से जुड़ी हुई। बिहार के दरभंगा में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। मूर्ति विसर्जन यात्रा पर यह पथराव, धार्मिक स्थल के पास की छत से पथराव करने का आरोप लगा है। इलाके में तनाव है और भारी फोर्स की तैनाती की गई है। तो बिहार के दरभंगा से खबर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। बिहार झारखंड के कई अलग अलग जगहों से खबरें आई, लेकिन बिहार के दरभंगा में इसकी शुरुआत हुई, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। धार्मिक स्थल के पास छत से पथराव हुआ। वही मूर्ति विसर्जन को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनाव हुआ। रास्ते पे पथराव की बात कर रही है कि दोनों पीठ पत्थर चला। उसके बाद तुरंत पुलिस का इंटरवेंशन हुआ और स्थिति में घायल ऐसा अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो लोग भी चोटिल होंगे, हम लोग एम्बुलेंस और टीम, हमारी मेडिकल की टीम है, वो सब यहाँ पर पहुँच गई है। गिरफ्तारी तो अभी कंटिन्यू रहेगी। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। रांची में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। नगरी इलाके में झड़प के बाद तनाव का माहौल, इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रांची से खबर है, जहां सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हो जाती है। बिहार की शांति का आखिर दुश्मन कौन है, बड़ा सवाल। नफरती पत्थरों के पीछे आखिर कौन है, किसकी साजिश है। यात्रा पर नफरती पत्थर जो फेंके गए हैं, घात लगाकर ये लोग बैठे थे और इसी दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, नगरी इलाके में एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण बताई जा रही है। रांची पुलिस की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई थी। और देखिए, राजधानी रांची के अलावा साहेबगंज से भी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि साहेबगंज में भी मूर्ति पूजा को लेकर देखिए, विसर्जन के दौरान ये हंगामा, पूजा पंडाल में ये हंगामा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। डीजे बजाने को लेकर ये पत्थरबाजी की खबर आ रही है। 2 लोग घायल भी हुए हैं। 2 पक्षों में बहस के बाद पथराव हुआ। डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। पूजा पंडाल में पथराव किया गया, 2 लोग घायल हैं। झारखंड के साहिबगंज से खबर, जहां पर पथराव की खबर आ रही है। पूजा पंडाल, जी हां, सरस्वती पूजा पंडाल में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। 2 गुटों में विवाद हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों में बहस हुई, पथराव हुआ, इसमें 2 लोग जख्मी हो गए हैं। बच्चे वहाँ पर गाना बजा रहे थे, जिसमें कि पंडाल के सामने वाले घर से कुछ व्यक्ति निकल करके उसको रोकने का प्रयास किए। इसमें दोनों के बीच में आपस में कहा-सुनी हुई और मारपीट हुई। एक व्यक्ति चोटिल है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। बच्चे वहाँ पर गाना बजा रहे थे, जिसमें कि पंडाल के सामने वाले घर से कुछ व्यक्ति निकल करके उसको रोकने का प्रयास किए। इसमें दोनों के बीच में आपस में कहा-सुनी हुई और मारपीट हुई। एक व्यक्ति चोटिल है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।
और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं। जब दिल्ली का जिक्र होता है तो अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला यहां पर याद आता है। आपको बता दें आज उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है और इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपको बता दें बीते दिन विधानसभा में विश्वास मत जारी किया गया था, लेकिन उस पर चर्चा के लिए शनिवार का समय आगे बता दिया गया। लेकिन यहां पर ये जानकारी दिल्ली के शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज होनी है। 19 तारीख को ईडी दफ्तर में पहुंचना है, लेकिन आज पेशी के लिए सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि क्या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 6 समन अब तक दरकिनार कर चुके हैं, उनको एकदम इग्नोर कर चुके हैं, उस पर किसी तरह का कोई जवाब, कोई पेशी नहीं, तो क्या आज कोर्ट में जाएंगे या नहीं। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए अखिलेश राउज एवेन्यू कोर्ट से, जबकि दिपेश अरविंद केजरीवाल के घर के पास मौजूद है। सबसे पहले अखिलेश आपके पास है। अखिलेश, आप भी संशय है, सस्पेंस है कि केजरीवाल आएंगे या फिर नहीं, क्या जानकारी मिल पाई है?